जिले के गांव दबड़ पोठा के श्री गुरु राधास मंदिर में सालाना प्रोग्राम के तहत सत्संग का इनकाद किया गया। श्री गुरुदेव गिरिजी महाराज ने अपने परमंचनों के जरिए संगत को निखार दिया और बीजेपी के साबिक रियासती सदर रविंद्र रैना भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने गुरुदेव से आशीर्वाद हासिल किया। रविंद्र रैना ने लोगों से अपील की कि वो बुराइयों को छोड़कर गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चले। भगत जनों को धर्म का, सच्चाई का नडी खेपड़गांव के शिव मंदिर में जारी 3 रोजा संत कॉन्फ्रेंस और हरी कहानी प्रोग्राम जारी है। आज दूसरे दिन भी बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की है और संतों के प्रवचन सुने। इस प्रोग्राम की सदारत महंत राजेश बट्टू ने की। उन्होंने कहा कि ऐसे मजहबी प्रोग्रामों से जहां सनातन धर्म को फरोग मिलता है, वहीं नौजवान नस्ल को नशे जैसी बुरी आदतों से बचने का शऊर भी मिलता है। मंगला माता मंदिर राजौरी जिले के भवानी पंचायत में वाक़ है, जो तारीखी अहमियत रखता है। ये मंदिर पाकिस्तान से भारत आने के बाद लोगों के ईमान का मरकज़ बन गया है। भारतीय फौज और मकामी कमेटी इस मंदिर की देखभाल कर रही है। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों अक़ीदतमंद आते हैं। ख़ास तौर पर इतवार और मंगल को बड़ी तादाद में लोग पूजा करते हैं। मंदिर कमेटी ने हुकूमत से सयाहत के फ़रोग़ की दरख्वास्त की है। इस मंदिर के बारे में ये कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्थान है। हर जीव इधर आते हैं, दर्शन करते हैं, मन्नत भी पूरी होती है। माता रानी बहुत शक्ति है। माता रानी बहुत शक्ति है, तो हर कामना पूरी करते हैं इधर। हम इस मंदिर का ये कहना है कि है अच्छी है, प्राचीन मंदिर है। इधर लोग मानते हैं, जो मनोकामना भी जो लोग करते हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। अब ये गोलाबारी से इन्हीं की वजह से हम भी इस टाइम जिंदा हैं। हमारे घरों की पिछली बार बड़ी बुरी हालत हुई थी। जब मई में एक बार पड़े थे यहाँ गोलाबारी, तो तब यहाँ हमारे वहाँ घरों के नुकसान हुआ था, तो इधर एक भी खरोच नहीं है। और हम इधर एक बार थे तब भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। माता रानी को की वजह से हम भी इस टाइम जिंदा हैं। हाँ, हमने बहुत बार दर्शन किए हैं इधर। क्या कहोगे, कितना अच्छा सुकून मिलता है इससे यहाँ पे हमें बहुत सुकून मिलता है। हम माता रानी के दर्शन करते हैं। पढ़ाई के बारे में भी कुछ सुकून करते हो? हाँ। पास हो जाए? हाँ। पूरी होती है सभी? हाँ। परिवार वाले भी आपके आते हैं? हाँ। ये जो मंगला माता जी जो पिंडी रूप में विराजमान है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ये जो स्नान है, ये जो मंगला माता का स्नान है, ये पहले पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में मंगला डैम पाकिस्तान में था पहले ये स्नान। तो वहाँ से माता की पिंडी है, जो वहाँ से यहाँ मंगला माता की पिंडी रूप में यहाँ पे अपने आप विराजमान हुई। माता की जो पिंडी है विराजमान, और इस पहाड़ में सामने आपको ये मिलेगा, गाँव के खान होते हैं ना, जैसे खान मिल रहे हैं ये पीछे। यहाँ से पहले दूध की धारा और अभी जो जल आ रहा है, अभी जो यहाँ से जल आ रहा है, अभी एक खासियत यह है यहाँ पे कि वहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सामने पीछे पहाड़ में गणेश जी बने हुए हैं। गणेश जी पहाड़ में बने हुए पीछे सामने पीछे गणेश भगवान बने हुए पहाड़ में सामने पीछे। तो जहाँ पे सिंदूर का तिलक लगा हुआ ना, ये गणेश जी बने हुए हैं। ये है मंगला माता की पिंडी। हर साल लाखों की तादाद में लोग देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आते हैं। जो लोग 47 में माइग्रेट हुए, जो लोग विस्थापक हैं, उन लोगों की ये कुलदेवी भी मानी जाती है। पर्यटन के लिए राजौरी के सीमावर्ती एरिया भवानी के मंगला माता स्थान से मैं शक्ति शर्मा। महकमा बिजली की जानिब से मौसम सरमा की तैयारियों के साथ मॉक ड्रिल का इनकाद किया गया। सब डिवीजन गुलमर्ग के तमाम पीडीडी मुलाजमीन मौजूद थे। मुलाजमीन को सख्ती से अहकामात दिए गए कि वो तमाम आलात की मरम्मत के साथ SOPs पर अमल करें। तमाम मुलाजमीन को डेमो दिखाए गए कि काम के दौरान SOPs पर कैसे अमल किया जाए। ये एक्चुअली हमारा सेफ्टी ड्रिल था। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम होता रहता है हमारा ये सेफ्टी ड्रिल। आज हमारा मकसद ये ड्रिल करने का ये था कि हम अपने जो फील्ड स्टाफ है इसको सेंसिटाइज करें कि सेफ्टी की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो उसी सिलसिले में हमने ये मॉक ड्रिल किया। उसमें आपने देखा कि हमने ये सारे वर्कर्स जो हमारे फील्ड लेवल के थे उनको इंक्लूड किया था इसमें।
तो इसका मकसद एक तो हमें आगे विंटर आ रहा है, ये विंटर प्रिपेयर्डनेस भी है, और इस हमें रिस्टोरेशन जो करनी है वो सेफ्टी का ख्याल रखते हुए ही करनी है, ये इनको समझाना था। इसका जो सेफ्टी के इक्विपमेंट हैं एडुकेट क्वांटिटी में अपने फील्ड स्टाफ को दिए हुए हैं, हर तरह के जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो ज़रूरी हैं वो दिए हुए हैं इनको। अब इनकी तरफ से कुछ हमें शिकायत भी आती हैं कि ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए इनको आज बुलाया गया है ताकि इनको क्लियर कट बता दिया जाए कि इनको सेफ्टी इक्विपमेंट जो हैं वो इस्तेमाल करने ही करने हैं, और इनकेस अगर कोई हमारा फील्ड एम्प्लॉय जो है वो सेफ्टी इक्विपमेंट के बगैर किसी भी जगह पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसआर फाउंडेशन ने पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से खिरपामपुर में कौमी आलूदगी कंट्रोल डे पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। मकामी फैक्ट्रियों से होने वाली आलूदगी से निपटने पर तवज्जो मरकूज की गई। प्रोग्राम की सदारत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर रऊफ रफीक ने की। मेंबर असम्बली पामपुर हसनैन मसूदी, ट्रस्ट से मुंसलिक रईस अहमद और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। नहीं है, फैक्ट्रीज के खिलाफ हम नहीं है, हम इस खिलाफ हैं कि अगर आपको कुछ पैसों में आपको पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस आप लगा सकते हो ताकि यहाँ की जो और लाइफ है, ओवरऑल लाइफ, चाहे लाइवलीहुड यहाँ के लोगों का या दूसरे जो यहाँ पे ट्रीज हैं उन पे ज़्यादा असर पोल्यूशन का ना पड़े। इसीलिए हमारा पहला जो ये है कि पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट क्रू के साथ हमने यहाँ पे ये किया कि इंशाल्लाह सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे लाया, एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके बाद एक डॉक्यूमेंट निकलेगा कि किस तरह से हम फ्रेम आउट करेंगे वर्क। स्टार्ट से एक मौक़िफ़ रहा है, हम अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड में है, हम किसी भी चीज़ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारे 1-2% जो लोग हैं इनके साथ मिले हुए क्रू के चाहे दाएं बाएं से, जिनकी वजह से इनका काम चल रहा है, इनका रोज़गार चल रहा है, उनका अपना रोज़गार चल रहा है, उनके अपना काम चल रहा है, लेकिन दिस कैन नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द कॉमन पीपल। हम जो है वी आर एट द स्टेक, तो एज सच हमें ही कोई कदम उठाना, हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ से जो आमदन होती है वो करोड़ रुपए की होती है, कई 100 करोड़ रुपए यहाँ से जो भी यहाँ का इंडस्ट्री है वो कलेक्ट करती है। हम उसके खिलाफ नहीं, इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री को एहतराम करना चाहिए, इंडस्ट्री को फॉलो करना चाहिए, जो भी कवानीन है वो डिवाइसेस लगानी चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, ESP लगाना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। जब तक आप वो नहीं लगाएंगे तब तक वो कैसे होगा, और हम कैसे काफिर रहेंगे जो यहाँ पर जो हमारी जो यहाँ की आबादी है, और हमारी मईशत खत्म हो गई, फसल खत्म हो गया, सैफरान खत्म हो गया। देखिए हमारा माना जाता था सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी बादाम की, दिल्ली से ताजर आते थे यहाँ पर ऑन स्पॉट बाइंग के लिए, आज कुछ है ही नहीं, आपको आज 1 किलो बादाम नहीं मिलेगा। हमारा यहाँ पर 4,500 के किलोग्राम के करीब हमारी सैफरान होता था, आज आपको मुझे लगता है 10 तोले भी कहीं नहीं मिलेगी। मेंढर के सरहदी इलाकों में बिजली की गैर एलानिया कटौती के खिलाफ समाजी कारकुन राजा महमूद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि गैर एलानिया बिजली कटौती की वजह से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, खास तौर पर तलबा की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। आप देख रहे हैं सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, और जिस तरीके से महकमा जो बिजली वाले हैं, ये जो अननेसेसरी कर्टेलमेंट, इनके जो कट्स हैं वो टाइम टेबल कोई नहीं है इनका। सुबह बिजली नहीं होती है, शाम को बिजली नहीं होती है, जब खाने का टाइम होता है बिजली नहीं होती है, जब सुबह इंसान उठता है नमाज पढ़ने के लिए तो उस वक्त बिजली नहीं होती है। बच्चे शाम को जब स्कूल से वापस आते हैं, अपना सबक पढ़ते हैं या स्कूल का काम करते हैं, वहाँ उस वक्त बिजली नहीं होती है। तो बिजली महकमे वाले ये इतना लंबा इनका जो भारी भरकम बिल होता है, वो गरीब बंदा 520 रुपये इनका फ्लैट रेट है। अगर वो देखा जाए तो उसके बनिस्बत अगर बिजली नहीं है तो बिल किस चीज़ का है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बिजली प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो फिर बिल किस चीज़ का आप ले रहे हो? महीने के महीने आपका बिल आ जाता है। कस्बे त्राल में महकमा एनिमल हस्बेंड्री की इमारत पर साल 2013 में काम शुरू किया गया था, ताहम अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया गया। अमला पुरानी इमारत में काम चला रहा है, मगर 10 साल कबल ही गैर महफूज करार दी गई है ये इमारत। मकामी लोगों ने सरकार से अस्पताल की इमारत का काम मुकम्मल करने की मांग की है। एनिमल हस्बेंड्री की बिल्डिंग है, मैं महाराजा गुलाब सिंह के वक्त की है। ये इसको 20 साल पहले अनसेफ करार दिया गया था। फिर सरकार ने इसके लिए नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया, तो उस वक्त 10 साल पहले उस बिल्डिंग पर काम शुरू किया गया। अब उस बिल्डिंग तैयार होगी, वो भी खस्ता हाली का शिकार है। जो 2013 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, लेकिन उसके बाद बहुत सी कम्युनिकेशन हमने की, लेकिन आज तक ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो गई है।
इसमें मतलब खिड़कियाँ और बाकी चीज़ जो भी और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो भी कंप्लीट नहीं हो गई है। तो बहुत से हमारे इसमें मतलब इक्विपमेंट्स, नए इक्विपमेंट्स हम इसमें जो रख सकते थे, या सर्जिकल थिएटर जो हमारा वो इसमें हम रख सकते थे, लेकिन इनकम्प्लीट बिल्डिंग होने की वजह से हम वो नहीं कर सकते हैं। पर्ग तक कौमी शाहराह बर्फबारी की वजह से बंद हो गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट विजायक का अमला बर्फ हटाने के काम में मुसलसल मसरूफ है। 2 दिन की बर्फबारी के नतीजे में द्रास शहर में 3 इंच बर्फ जमा हुई। इसके सबब आमदोरफ्त मुतासर हुई। जोजिला दरा में 6 से 8 इंच बर्फ की वजह से करगिल इंतजामिया को ट्रैफिक बंद करना पड़ा। इंतजामिया ने मुसाफिरों को हिदायत दी कि वो एडवाइजरी पर अमल करें और सफ़र से पहले मौसम और रास्तों की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करें। मुगल रोड पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। पीर की गली इलाके में दोपहर के बाद तकरीबन 2 बजे बर्फबारी की इब्तिदा हुई। इससे रास्ते पर दर्जे हरारत में नुमाया कमी आई, जिससे मुसाफिरों और ड्राइवरों को सर्दी महसूस होने लगी। ताहम मुगल रोड पर अभी तक ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। जंगली जानवरों को बस्तियों में आने से रोकने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ रेंज बानिहाल की तरफ से जवाहर टनल के पहाड़ी सिलसिले में कई अक़साम के फलदार दरख्त लगाए गए हैं, ताकि जंगली जानवरों को खुराक हासिल करने के लिए बस्तियों का रुख न करना पड़े। महकमा जंगली हयात डिवीजन किश्तवाड़ की ये कोशिश काले रीछों और तेंदुओं को नीचे आबाद ठठाड़, नौगाम, खैरकोट और चरियल की बस्तियों की तरफ जाने से रोकना है। महकमे को इस तरकीब से किसी हद तक कामयाबी भी मिली। पहाड़ियों के अतराफ में आलू बुखारा, नाशपाती और आड़ू के फलदार दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ क्लोजर बनाए हैं जिसमें हमने फ्रूट के दरख्त बनाए हैं। यहाँ आलू बुखारा है, हाड़ियाँ है, बगा गोशा है, और सबसे ज़्यादा सीज़न में यहाँ ज़्यादातर यहाँ रीछ होते हैं, जो वहाँ तकरीबन नीचे इलाकों में जो है इस साल कोई कॉन्फ्लिक्ट उतना नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हमने बागात बनाए हैं। और उसके अलावा भी यहाँ हमने बहुत से ये क्लोजर बनाए जिसके हमने फ्रूट्स के दरख्त लगाए हैं। पुंछ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अमले ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सिलतोरी गांव में कुत्तों के हमले से एक हिरन को बचा लिया। महकमे के एहलकार सच शर्मा ने हमें बताया कि एक हिरन रिहायशी इलाके में घुस आया था और कुत्तों ने उसे घेर लिया है। ये बार्किंग डियर है। एक्चुअली हमें टेलीफोनिकली कॉल आई थी सलोत्री से कि एक जो बार्किंग डियर है जिसके पीछे कुत्ते लगे। तो यहाँ से इमीडिएटली हम वहाँ पे स्पॉट पे गए, हमने इसे रेस्क्यू किया। वहाँ पे जो लोकल थे हमारे वो भी हमारे साथ रहे और इसे रेस्क्यू करके यहाँ थोड़ा सा ये इंजर्ड है, तो अब डॉक्टर से भी बात हो गई है, वो भी आ रहे होंगे। इसका देखते हैं ट्रीटमेंट इसका चलेगा। यहाँ ट्रीटमेंट हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज DFO साहब के ऑर्डर से हम इसे रजौरी भेज देंगे। इसे 40 साला अनीज़ा मुश्ताक ने किचन और ज़रई फजले का इस्तेमाल करके न सिर्फ पुराने पेपर माशी फन को कामयाबी से जिंदा किया, बल्कि अब वो सैकड़ों घरेलू खवातीन को दस्तकारी की महारतों की तरबियत और डिज़ाइन के जरिए खुशहाली की तरफ ले जा रही हैं। कचरे में इजाफा करने या उसे नज़रअंदाज करने के बजाय भद्रवा की अनीज़ा किचन और ज़रई फजले को एक नई जदीद तरीन शक्ल दे रही है। उन्होंने कामयाबी के साथ एक स्टार्टअप कायम किया है। उन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों में 700 खवातीन के लिए एक राह भी हमवार की है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जो भी हैं एग्रीकल्चर में कितना करें, मेरा जो स्टार्टअप है वो एग्री बिजनेस में ही वहाँ रजिस्टर है, तो उसी में क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बर्ड है, ये हमने इसमें एग का शेल यूज किया हुआ है। वॉलनट के की चेन्स बनाए हुए हमने, वो चीजें हमने जो है वो अखरोट का छिलका तो सारे ही फेंक देते, वो हमने लेके उसमें उसके की चेन्स बनाए हैं, बाउल्स में लगाए हैं वो वाले। तो बहुत सी चीजें ऐसे जैसे
फ्लावर्स बनाए हमने, देखो ट्यूलिप्स बनाए हुए हैं, ये भी एग शेल के बनाए हुए हैं। तो ये चीजें यहाँ होती फिर तो वेस्ट नहीं ना होगा। सेंटर से यहाँ पे जुड़े हुए हैं अनीजा मुश्ताक के साथ, इन्होंने हमें काम सीखा, बहुत अच्छी तरह से सिखा रही हैं। साथ सो लेडीज को इन्होंने काम सीखा, अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। हम लेडीजें घर से बाहर निकल रही हैं, सेंटर में आके इधर हम वेस्ट चीज़ों से यहाँ पे काम करते हैं। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ी, एग्जीबिशन भी लगती है, न्यू ईयर पे भी लगती है। हुकूमत की जानिब से पुलवामा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को इल्तवा में छोड़ दिया गया। क़ज़े पुलवामा से निकलने वाला कूड़ा करकट सर्कुलर रोड पर 2 जगहों पर डाला जाता है। इससे इलाके में आलूदगी पैदा हो गई है। आवारा कुत्तों की तादाद भी बढ़ गई है। मेवा बागात को भी नुकसान हो रहा है। नेवा में प्रोजेक्ट के लिए कुछ ढांचे भी खड़े किए गए, लेकिन बाद में काम को इल्तवा में छोड़ दिया गया। स्टेप्स अहेड हमारा गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज पुलवामा है और ये हमारी पुलवामा की शान है, मतलब टाउन में ही ये जो शान होती है। लेकिन सबसे पहले मेरा ये कहना है कि टाउन प्लानिंग ने ये गलत किया है एज ए एनवायरमेंटलिस्ट। ये किसी ऐसी जगह होनी चाहिए साइट जहाँ पे लोगों पे इसके असरात नहीं हो। साथ ही मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा एंड कंसर्न म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा को ये गुजारिश करता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये वहाँ से रेफ़र होनी चाहिए किसी ऐसी जगह जहाँ पे इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए। वो यहाँ का दर्द सर बन गया था। उसके बाद में हमें ज़मीन अलाट हुई निवा में, हालांकि उसका सिविल पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट है। उसके बाद मैकेनिकल पोर्शन अभी पेंडिंग है। उसकी वजह भी हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि क्या वजह है कि मैकेनिकल पोर्शन जो है अभी तक इनकम्प्लीट है, पिछले 2 साल से इनकम्प्लीट है। नौजवानों की तवन्नाई को खेलों की सरगर्मियों की तरफ मोड़ने और उन्हें समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 33 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भद्रवा में 3 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इफ्तिताही तकरीब में डीडीसी चेयरमैन डोडा धनतीर सिंह कोतवाली मेहमान खसूसी रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल समीर अनुराग गेस्ट ऑफ ऑनर थे। फाइनल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दराधू और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरतंगल के दरमियान खेला गया। सरतंगल ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ काफ़ी दुनिया जा रही है, तो इसमें नौजवानों को पढ़ाई के साथ साथ गेम्स के प्रति उनकी अट्रैक्शन बढ़े और उसको भी एज प्रोफेशन लिया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में भी बहुत अच्छा स्कोप जो है दिख रहा है। ड्रग्स के प्रति नफरत, ड्रग्स से दूर रहने की जो सुझाव है, ये इस सबको जागरूक करने के लिए, इस विषय पर जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ की 2 स्थानीय टीम साटिंगल और ड्रूडू की टीम ने फाइनल में खेला। कुल 8 टीमें थी, जिसमें दो बेस्ट टीमों को हम लोगों ने फाइनल में खिलाया। काफ़ी रोचक खेल का आयोजन हुआ। अगर हम वॉलीबॉल खेलेंगे तो सर वॉलीबॉल में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। और सर इससे क्या होता है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहेंगे तो सर ड्रग्स की तरफ कम ध्यान पड़ेगा, जो ये यूथ्स हैं आज के। तो अगर ये कंटिन्यू स्पोर्ट्स में अगर हिस्सा लें तो इससे ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। और सर मैं CRPF अरुण सर से खासकर इनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये हर साल ऐसे प्रोग्राम लगाएं। पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहली बार माजूर खिलाड़ियों के कौमी सतह के ट्रेंगुलर क्रिकेट मुकाबला पुंछ कप का आगाज़ किया गया। ये इवेंट भारत के बैनुल-अक़वामी माजूर क्रिकेट टीम के कप्तान शाह अजीज़ और जम्मू कश्मीर माजूर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया। इसका इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने किया और उन्होंने माजूर खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए इस इक़दाम की सराहना की। में जो ट्रायंगुलर सीरीज जो हमारे डिफरेंट एबल्ड भाई बहन हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। इस पर पूरे ऑल द कंट्री से, राजस्थान से, MP से टीम्स आई हैं, ऑल द स्टेट से भी टीम्स आई हैं। और एक बहुत ही मुबारक मौका है पुंछ में कि इस समय हम इस हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन हैं उनको एक प्रॉपर मौका देने के लिए और एक प्रॉपर जो उनकी स्किल्स को रिकॉग्निशन देने के लिए हमने ये टूर्नामेंट रखा है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमें एक प्लेटफॉर्म अपने परफॉर्मेंस के लिए मिल रहा है। कभी हार ना माने और सिचुएशन जो भी हो, हमेशा अपना जो मतलब आपका जो पैशन रखते हो आप उसको फॉलो करते रहो। इसमें 3 टीमें भाग ली हैं, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आज पहला मैच जो है मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच में है, जो
और मेरे आपके माध्यम से जितने भी पुंछ के यूथ देखने वाला या जितने भी हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो एक बार आएँ, इस क्रिकेट को देखें कि फ़िज़िकल चैलेंज बच्चा कैसे अपनी डिसेबिलिटी के बिना होने के बावजूद वो जुझारू कितना है, वो अब किसी गलत एक्टिविटी में ना पड़ के एक ग्राउंड की तरफ आया है। और इनसे जो है हमारी यूथ काफ़ी इंस्पायर होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे जो है डिप्रेशन में जाके कभी अपनी लाइफ जो है स्पाइल कर लेते हैं, या मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हमारे गलत एक्टिविटी में पड़े हैं जैसे ड्रग्स या इस तरीके की लत। जब वो इन बच्चों को देखेंगे तो नेचुरली जो है इनसे मोटिवेशन जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी। राजौरी जीएमसी मेडिकल डिपार्टमेंट ने दांतों की स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया और इस कैंप में तकरीबन 80 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। उनमें से 20 अफराद को तंबाकू मसनूआत के इस्तेमाल की वजह से शदीद इन्फेक्शन पाया गया। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम ने स्क्रीनिंग की और लोगों को तंबाकू से दूर रहने की अहमियत पर जोर दिया। हमारे ओरल कैविटी में जो मुंह में है, शुरू में ही पता चल जाता है कि आगे कैंसर होने वाला है कि नहीं, बस उसी की स्क्रीनिंग है। टाइम रहते हम उसका इलाज कर सकते हैं। और बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं लोगों को, हमारा मेन फोकस है कि उनको जानकारी दें कि ये आपने खाना है, ये नहीं खाना है। कैंप का यही मुद्दा और मकसद है कि हमारा जो लोगों का जो लोग है जो इस तंबाकू नोशी से, ये गुटखा, ये बीटल नट च्यूइंग है, उनको हम रोकें, उनको हम काउंसलिंग करें कि भाई ये आपके लिए जानलेवा है। डोडा प्रेमनगर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां एक अलमनाक हादसा पेश आया और इसके नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। 2 अफराद लापता हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। लापता अफराद की तलाश के लिए कोशिशें जारी है। रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश के लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रेस्क्यू टीमों की लगन और बहादुरी का मुंह बोलता सबूत है। आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉट पे उधमपुर से एनडीआरएफ की टीम भी आई है। उनके पास एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स होते हैं। अब देखना यह है कि किस हद तक वो इक्विपमेंट्स हमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन है कि यहाँ पर आप जैसे सब जानते हैं सड़क हादसा पेश आते रहते हैं, तो हमें एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स की जरूरत है यहाँ पे ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, जिसमें हमने मशवरा किया इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 हम स्विम सूट्स लेंगे। उसके अलावा डीप डाइविंग सूट्स हम 1-2 लेंगे, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का साथ में वो अटैच्ड रहता है डीप डाइविंग सूट में सिलेंडर। और उससे फायदा ये होता है कि कोई भी जो डीप डाइवर होगा वो ऑक्सीजन सप्लाई साथ लेके नीचे डीप डाइव कर सकता है, वहां पर जाके गाड़ी को या डेड बॉडीज को तलाश कर सकता है। सयाती मकाम दौदपथरी के जंगलात से कल देर रात बड़गाम पुलिस ने 2 सयाहों को रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि 2 सयाह जंगलात में घूमने गए थे और रास्ते से भटक गए। उसके बाद उन्होंने पीसीआर से राब्ता किया। एसडीपीओ खान साहब की क़यादत में बड़गाम पुलिस ने दौदपथरी के जंगलात में जाकर दोनों सयाहों को रेस्क्यू किया। सयाहों का ताल्लुक पंजाब और मेघालय से है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और डीडीसी मेंबर तरुणजीत सिंह टोनी ने गांव सतराया खुर्द का दौरा किया और लोगों की मुश्किलात सुनी। उन्होंने यकीन दिलाया कि मसाइल का जल्द हल निकाला जाएगा। तरुणजीत सिंह ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो मजहब के नाम पर सियासत करती है और अवाम को मुहतात रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जब जहाँ हमारे साथियों ने, अभी शाम जी जो है हमारे साथ, कस्तूरी जी हैं, सुदेश जी थे, कैप्टन साहब हैं, और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति और हैं, हमारे जीता है पंच सिद्धड़ का, और सारे साथी जितने भी हैं, उन्होंने जब याद किया कि आए हमारे इलाके में थोड़ा सा हम देखें आके, भाई बातचीत करें अपने लोगों से। यहाँ से मैं डीडीसी हूँ, तो वैसे भी मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, और इलेक्शन में हम उधर रहे तो एक थोड़ा गैप भी पड़ा था, क्योंकि इलेक्शन में बाहू से लड़ा, ये रिज़र्व हो चुकी है सुचेतगढ़। तो इनसे मिलने के लिए आए। आज संडे का दिन था, तो इन्होंने बोला हम मिलेंगे, यहीं पे बैठेंगे, और साथ में कुछ कामकाज थे जिनकी इन्होंने निशानदेही की है, और आने वाले वक्त में उसको पूरा करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस हुक्म को बरकरार रखा जिसमें कहा गया है कि कश्मीरी पंडित खवातीन जो नॉन माइग्रेंटों से शादी करती है उनकी माइग्रेंट हैसियत नहीं खोएंगी। अदालत का फैसला 2 खवातीन सीमा कौल और
वैशालिनी कौल के केस की हिमायत करता है। उन्हें पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत ओहदों के लिए आर्जी तौर पर मुंतखब किया गया था, लेकिन उनका इंतखाब मनसूख कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने नॉन माइग्रेंट से शादी की थी। इस हुक्म से उन कश्मीरी पंडित खवातीन में खुशी की लहर दौड़ गई है जिन्होंने गैर जेके से शादी की है और जेके रेजिडेंट से सियासी और समाजी कारकुन रजनी सेठी ने भी इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। डिसीजन कोर्ट ने दिया कि जिन बहनों की शादी नॉन माइग्रेंट्स के साथ हुई है उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनका जो माइग्रेंट कोटा है वो बरकरार रहेगा। उसके तहत वो अपनी ड्यूटीज़ को भी कर सकेंगी और माइग्रेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल पाएंगे। जेंट्स को तो माइग्रेंट होने के बावजूद अगर वो नॉन माइग्रेंट लेडीज़ से शादी करते थे तो उनका माइग्रेंट कोटा बरकरार रहता था। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो महिलाओं को लेकर थी। मोदी जी ने 370 को ख़त्म करके 35A को ख़त्म करके महिलाओं को बराबरी का दर्जा ऑलरेडी दिया ही है जम्मू कश्मीर में। इस हाई कोर्ट के डिसीजन से मुझे लगता है जो डिस्क्रिमिनेशन माइग्रेंट्स के लेवल पे भी हो रही थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है। तो आपको लगता है कि एक हिस्टोरिकल और उससे जैसे आप जैसे थी आपको वो जो बेनिफिट्स थे ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब आप जैसे लेडीज़ को भी तो आपको भी अब लगेगा कि नहीं हम भी उस मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं और जो जेंट्स के बराबर के हुकूक हैं वो आपको मिलेंगे? जी बिल्कुल समीर जी, मैं वही कह रही हूँ कि हम महिलाएं आज खुद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने हमारा संज्ञान लिया, कोर्ट ने हम महिलाओं का ध्यान किया और हमको बराबरी का दर्जा देने की पूरे जम्मू कश्मीर में कोशिश हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हाई कोर्ट का। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि एक स्पेस पहले से ही कश्मीरी जो माइग्रेंट्स को भी तो खैर है ही, लेकिन लेडीज़ को ओवरऑल आगे चलने का मौका मिलेगा, तो इस डिसीजन से आपको क्या लगता है कि जो एम्पावरमेंट है लेडीज़ का, और उसमें कश्मीरी माइग्रेंट लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, उनको कितना एम्पावर होने में मदद मिलेगी? ये डिसीजन एम्पावर करने में ही उनको फ़ायदा देगा। जो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम पुरुषों से पीछे हैं, अगर हम नॉन माइग्रेंट्स के साथ, क्योंकि देखिए कश्मीर से जब माइग्रेशन हुई थी उस दौरान नॉन माइग्रेंट्स के साथ मैरिज हुई थी, तो उनको लग रहा था कि हमारे हक हकूक़ ख़त्म हुए हैं। तो इस डिसीजन से उनको लग रहा है कि सरकार या कोर्ट हमारे लिए सोच रही है, हमें बराबरी का दर्जा देकर जो मोदी जी का लक्ष्य था, मोदी जी तो केंद्र में सरकार के नाते महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, मगर कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, महिलाओं को बराबरी का दर्जा जम्मू कश्मीर में भी दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, माइग्रेशन के बाद बाहर उन्होंने शादी की है, आपको लगता है उनके लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आए? जी, पूरे देश के लिए, जहां मुझे लगता है विदेशों में भी जो हमारी बहनें चली गई हैं, कश्मीरी पंडित, क्योंकि समुदाय जो है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग देशों में चले गए हैं, तो उन सब के लिए ये सौगात है कि कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट उनका फैसिलिटीज़ हैं, माइग्रेंट का जो उनको बेनिफिट्स हैं, वो सभी बहनों को मिलने जा रहा है। दरख्वास्त गुजार से एक वकील वीनू गुप्ता ने फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुशाहिदा किया कि किसी भी ज़ात में शादी करना एक खातून का हक़ है और इसका मतलब ये नहीं कि उसकी माइग्रेशन की हैसियत ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो दोनों को 1 माह के अंदर पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत सरकारी मुलाजमत में तैनात करें। पीएम पैकेज के अंडर लीगल असिस्टेंट पोस्ट जो है वो निकाली गई थी कि जो माइग्रेंट्स जो हैं, जो ओनली दे कुड फिल अप दीज पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, उनमें से मेरी जो क्लाइंट थी उसने भी लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फिलअप किया हुआ था। शी वाज इन द सिलेक्ट लिस्ट ऑल्सो, लेकिन किसी कंप्लेंट के तहत उसकी अपॉइंटमेंट को रोक दिया गया ऑन द ग्राउंड कि उसने एक नॉन माइग्रेंट से शादी की है। तो जब ये प्रोसीजर हुआ, वी केम बिफोर द कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन ग्रांट की उसमें, और कहा कि ये जो है इंटरिम में कि ये वैकेंसी है ये फिलअप नहीं होगी टिल द मैटर इज़ डिसाइडेड। फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत द मैटर वाज ट्रांसफर्ड टू द कैट बेंच। कैट बेंच ने भी हमारे हक में फ़ैसला दिया और उसने कहा कि नहीं, ये इनका हक बनता है। माइग्रेंट स्टेटस जो है इट कैन नॉट बी लॉस्ट just because she is married to a non-migrant, because migrant status is acquired by virtue of the sufferance which a migrant undergoes on leaving her hometown or his hometown. So it is not that it should not be equated with any other सर्टिफिकेट या स्टेटस लाइक RBA ALC है, जिसमें आपको कुछ साल वहाँ पे गुजारने पड़ते हैं फिर आने, क्योंकि वो रिन्यूअल का उसमें होता है। माइग्रेशन का मतलब है आप एक दफ़ा एक शहर आपने छोड़ के वहाँ से आप निकल गए हैं और वहाँ पे अपना सब कुछ वहाँ पे छोड़ दिया है।
उसी के तहत आपको माइग्रेंट स्टेटस जो है वो एक्वायर होता है। एंड माइग्रेंट एक्ट के तहत भी जो लॉज हैं उसमें भी वंस अ स्टेटस इज एक्वायर्ड देयर इज़ नो प्रोविजन जिसके तहत आप इसको वापस ले सकते हैं। शदीद सर्दी के बीच आज साबिक एमएलए बांदीपुरा उस्मान मजीद ने फिर एक बार सियासी माहौल को गरमाया। हालिया असेंबली चुनाव हारने के बाद पहली मरतबा अपने हामियों से खिताब करते हुए उस्मान मजीद ने इल्ज़ाम लगाया कि बांदीपुरा में सियासी इंतकामगिरी के तहत मुलाजमीन और दूसरे लोगों को हरासा किया जा रहा है। देखो, एक तो ये है कि इलेक्शन के बाद हम मिले नहीं थे और मैंने आज सीधे अपने साथियों को बुलाया जिन्होंने इलेक्शन में बड़ा जबरदस्त जांफशानी से काम किया। एक तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, दूसरा मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ सियासी इंतकामगारी शुरू हुई है, इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को हर जगह ये पहुंचाना चाहते हैं, डोंट डू इट, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ पीपल ऑफ बांदीपुरा। असेंबली मेंबर राजपुरा गुलाम मयूद्दीन मीर ने राजपुरा के मुख्तलिफ देहात में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से महकमे जल शक्ति के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की। वाटर सप्लाई स्कीमों की तफसीली रिपोर्ट महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पेश की। मीर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो ज़ेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीमों की तामीर में तेज़ी लाएँ और नाकारा स्कीमों को दोबारा चालू किया जाए। तो 2 महीने का हम मुझे टाइम चाहे कि 2 महीने के अंदर अंदर हम कम से कम 10-15 स्कीमें जो इस वक्त इन पर काम चल रहा है 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में यही कोई मार्च के तक जो भी इस वक्त जो लोगों को साफ, मेरे ख्याल में राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर हर एक को साफ पानी मिलने का मुझे लगता है कि हर किसी को साफ पानी यहाँ मिले, पीने के लिए मिलेगा। हर एक हाउस होल्ड को मैं साफ पानी देने के लिए वादा बंद हूँ और इसके लिए कोशिश जारी है। और जहाँ भी कुछ नई स्कीमें भी डिस्कस हुई है कि कहाँ स्कीम नई बनानी है, कहाँ नया रिजर्वायर बनाना है, कहाँ नई पाइपें डालनी है, वो भी डिस्कस हुआ है। और इंशाल्लाह आइंदा कुछ 2-3 महीनों में लोग चेंज देखेंगे। करगिल में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर लद्दाख अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। पार्टी के रहनुमा ने लद्दाख में हालिया बजट कटौती और बढ़ती हुई बेरोजगारी पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से किसी भी सरकारी मुलाजमत का ऐलान नहीं हुआ है। realistas ngata yuti ngata man cham kharcha bana chi bana ngata dichik pene yodest kule ngati kana dun sama lenen kes waday kana yata dasan ngati main issue ngati kana di ngata dichik yuti pene ochin de pene ngata dasan sape thong ki government building chochana yada choshimene yang insani hukuk chikcham ngata gar mohalle gar ilaqa chang ga block chang chamsik shun chamsi selkanun chamsi darbidar song wa ngata diawn ngata thonyot chanadun ngata storchuk pifia dasan ngati khate ladaghi men ngata demand ka toyet pin ki gaw ngata le district nis kargila district nis ngata demand chi sorenet pin आम आदमी पार्टी पहला फोकस पुंगाची पहला तो जाओ तालीमी के लुशिन जरे छाना अच्छा दिके लेक्स जरवाना खचान सुरत की ngati पहला yot pi gaun ngati ichupang bar shargandik ngati sapi batam bizzer bi jagan sok thagrin malsan la daksan sakpa master malabset gaz baseng ngati skuli talimi nizamun lek se kharab sonsot dizimar pungati kargil konsal dona kargil district administration dona utila dahi ngati pura utila dahi chamch khakro don dizimarin chana dun ka gorchok ngacha didulla di ngachi di office piana kai press release zarika ngati alakan sak lepchun असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त शिकस्त का सामना करने के बाद पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से कहा कि वो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कॉरपोरेटर के ओहदे के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। पीडीपी तर्जुमान और जम्मू ईस्ट के इंचार्ज आदित्य गुप्ता ने कहा कि इसका मकसद पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करना है। पीडीपी के प्रवक्ता आदित्य गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। आदित्य, जिस तरह से पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने निर्देश दिए हैं आप लोगों को कि जिन्होंने विधायक का इलेक्शन अभी कंटेस्ट किया वो अब कॉर्पोरेटर का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, आप कैसे देखते हैं और कितना तैयारी इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि असेंबली इलेक्शंस हो गई हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं वो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि वो लोकल बॉडीज़ की होंगी, चाहे पंचायत हों या अर्बन एरियाज में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की हो। पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है बिकॉज
हमने कुछ अपनी असेसमेंट की है, अलग अलग कैंडिडेट लड़ा है अपनी अपनी जगह पे, उसको पता कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ पर है, क्या कमी पेशी है, और अल्टीमेट पर्पस है लोगों की नुमाइंदगी करना। आप किस पोजीशन में बैठ के करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पीडीपी लोगों की नुमाइंदगी करना चाहती है और उसकी के लिए आगे जाना चाहती है। तो हम जम्मू में जितनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एज वेल एज हमारी अपनी कॉपरेशन और पंचायत रहेगी वो रहेगी, और ये कश्मीर में भी है। तो यानी कि अब पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि लोकल बॉडी से होते हुए असेंबली तक पहुंचा जाए। देखिए पॉइंट ये है कि दैट लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि कॉपरेशन की अगर आप देखेंगे पिछली जो कॉपरेशन रही है उसके अंदर कॉपरेटर तो थे 74, लेकिन कॉपरेटर मुंह के बिना बंद थे। जो उन्होंने कहा भी था उस चीज़ को एलजी सरकार ने सीधे ही कोऑर्डिनेशन। अब आप बताएं कि अब आप किस तरह से इसकी तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी जो है जिम्मा दिया गया है कि इसके लिए जो है अभी से प्रिपरेशन जो हैं वो स्टार्ट कर दी जाए। देखिए मैं खुद भी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हूँ, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 18-19 वार्ड आते हैं। हम उस जगह पे आइडेंटिफाइड ही हैं, क्योंकि अभी असेंबली इलेक्शन में हमें पता है कि कौन कितनी काबिलियत रखता है और किस तरीके से, उस तरीके से हम लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं। और इलेक्शन 3 महीने 4 महीने जो भी आता है, लेकिन सियासी पार्टी है पहले दिन से ही काम करती रहेगी, तो उसी एक स्ट्रक्चर में ही ग्रोथ है, और उसी लिए मैडम यहाँ आई हुई थी और उसी के एवज में 3 दिन मीटिंग्स भी चली हैं और उसी के ऊपर डिसीजन हुआ। तो अब पीडीपी की कोशिश है कि ग्राउंड लेवल पे जो है ज़मीनी सतह पे जितनी भी, चाहे वो लोकल बॉडीज़ है, पंचायत हैं, वहाँ पे उन कैंडिडेट्स को मैदान में लाया जाए जिन्होंने हाल ही में विधायक का चुनाव लड़ा है। हालांकि उनको शिकस्त मिली है, लेकिन पार्टी को ये एक तरह से विश्वास है कि अगर ज़मीनी सतह पे पार्टी कोशिश करेगी तो आने वाले सालों में जम्मू में अपनी ज़मीन बना पाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।